नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज का वीडियो उन सारे साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जो इस बार बिहार दरोगा में बैठने वाले हैं और सोच रहे हैं कि वो बिहार दरोगा बनेंगे और फॉर्म फिलअप करेंगे। तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप बिना कोचिंग किए कैसे बिहार दरोगा में सिलेक्शन पा सकते हैं। जीरो से शुरुआत करते हुए आप कैसे अच्छा स्कोर करेंगे और जीरो से शुरुआत करने के लिए आपको क्या क्या रणनीति अपनाना चाहिए, आपको क्या क्या जानने की आवश्यकता है, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहता है, सारा चीज़ मैं आपको आज बताऊंगा। और आप लोग को पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए, आप लोग को लिखते जाना है जो भी मैं बताऊँगा। और अगर इसको फॉलो कीजिएगा तो आप लोग 100% अच्छा स्कोर करेंगे प्री और मेंस दोनों में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी करके नहीं हो सकता है दरोगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, सेल्फ स्टडी करके यूपीएससी तक एग्ज़ाम निकल सकता है। आजकल क्या है, यूट्यूब का ज़माना है। तो यूट्यूब के ज़माने में आप लोग कोचिंग पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। कोचिंग में क्या होता है कि अगर आप कोचिंग पर डिपेंड हो जाते हैं तो आपको आपकी जो अपनी क्षमता है, माइंड की क्षमता, वो सोचने की क्षमता कम हो जाती है। जितना कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको मटेरियल देंगे उसी पर आप डिपेंड हो जाते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोच पाते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके पास सोचने के लिए बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, आप बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन कोचिंग में अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ही कोचिंग जितना देगा उतना ही आप पढ़ पाएंगे। और अगर आप सेल्फ पढ़ते हैं तो आप यूट्यूब के माध्यम से अपने तरीके से बहुत कुछ सीख सकते हैं जो कि कोचिंग नहीं कर सकता है। तो सेल्फ स्टडी बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप यूट्यूब का हेल्प लीजिए, गूगल का हेल्प लीजिए और आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा रूप दे सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अगर बिहार दरोगा की तैयारी शुरू करने वाले हैं इस बार, तो आपको सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न जानना चाहिए, ठीक है, कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। बिहार दरोगा में एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस जिसको बोल सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें 3 रिटन एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको रिटन एग्ज़ाम बोलते हैं। 3 रिटन एग्ज़ाम होते हैं और एक एग्ज़ाम जो है फिजिकल का होता है, फिर मेडिकल होता है, ठीक है। तो 3 में से जो पहला एग्ज़ाम होता है रिटन एग्ज़ाम में, तो वो प्रीलिम्स का होता है, प्रारंभिक परीक्षा का, जिसमें कि क्वालिफाई करना होता है मेंस के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन रहते हैं, सारे जीके, साइंस और करंट के क्वेश्चन रहते हैं। इसमें मैथ रीजनिंग नहीं रहता है, ठीक है। प्रीलिम्स में जीके, साइंस और करंट के क्वेश्चन रहेंगे। आपको इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं रहेंगे। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे और निगेटिव रहेगा 0.2, यानी कि 10 क्वेश्चन गलती करते हैं तो एक जो है क्वेश्चन आपका जो सही वाला है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। और इसमें 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है, जितना सीट है उसका 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है मेंस के लिए। फिर जैसे ही आप प्री में क्वालिफाई करेंगे, फिर मेंस में जाएंगे, तो मेंस में आपको 2 पेपर होते हैं। एक तो हिंदी का पेपर होता है और एक फिर जीके जीएस का पेपर होता है। तो हिंदी के पेपर में आपको क्वालिफाई करना रहता है। 30% अगर मार्क्स लाते हैं तो हिंदी के पेपर में क्वालिफाई हो जाएंगे। तो हिंदी में क्वालिफाई करना है और हिंदी में अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप तभी आपका जो है जीके जीएस का क्वेश्चन OMR जो है वो चेक होता है, ठीक है। जब अगर हिंदी में आप डिसक्वालीफाई यानी फेल हो जाते हैं तो आपका जीके जीएस का चेक ही नहीं होगा पेपर, ठीक है। आप जीके जीएस में कितना भी अच्छा कर लिए हैं, आप 90% स्कोर कर लिए हैं, लेकिन जब तक आप हिंदी में नहीं पास करेंगे तब तक आपको जीके जीएस का पेपर चेक ही नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी से डरने की ज़रूरत है। हिंदी काफ़ी आसान रहता है। आप एक भी दिन हिंदी नहीं पढ़ेंगे तो भी आप पास कर जाएंगे, लेकिन तब भी हिंदी पढ़ना है, थोड़ा मोटा जरूर पढ़ना है। कम से कम व्याकरण सेक्शन तो आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। तो हिंदी में भी 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे, 0.2 निगेटिव रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे ही आप जीएस में एग्ज़ाम देंगे, जीएस में आपका 80% जो है स्कोर करना है, कम से कम 80% स्कोर पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। उससे कम में नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखिएगा तो आपको अनुमान लग जाएगा कि 80% से कम नंबर लाने पर बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा। और देखिए, इसमें जो जीएस पेपर जो होता है, मेंस का पेपर 2 जीएस होता है, तो जीएस में आपको इसमें मैथ और रीजनिंग भी रहता है, ठीक है। जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग। लेकिन इसमें एक फ़ायदा है कि करंट नहीं रहता है,
ठीक है। करंट खाली प्रीलिम्स में रहता है, प्रीलिम्स में करंट रहता है तो आपका मैथ और रीजनिंग नहीं रहता है, लेकिन मेंस में मैथ रीजनिंग रहता है तो करंट नहीं रहता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद आप लोग इसमें से 6 गुना रिजल्ट देगा पीटी के लिए, यानी कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें आपको रनिंग रहता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, उसके बाद मेडिकल होता है, ठीक है, हाइट वाइट मापता है, ठीक है। तो इसमें आपको फाइनल सिलेक्शन अगर इसमें आप पास कर जाते हैं तो आपका जो मेरिट बनता है वो मेंस का जो जीके पेपर है, जो जीके पेपर उसी पर आपका मेरिट बनता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण पेपर है जीके का पेपर है मेंस का। प्री भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर प्री में ही आप पास नहीं करते हैं तो फिर मेंस का तो सोच भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले प्री में पास करना है, फिर मेंस में जाकर के हिंदी है और जीके पेपर है। तो जीके पेपर में जितना अच्छा करेंगे उतना ही आपका जो मेरिट बनने का संभावना ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न यानी सिलेक्शन प्रोसेस समझना बेहद ज़रूरी है अगर तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक, उसके बाद आपको सिलेबस देखना है। एग्ज़ाम पैटर्न आपने देख लिया कि प्री होता है, मेंस होता है, फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, उसके बाद फाइनल मेरिट बनता है। उसके बाद आप देखेंगे कि सिलेबस क्या है। सिलेबस मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक करेंगे तो मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा वहाँ से आप पूरा डिटेल सिलेबस बिहार दरोगा का देख सकते हैं। तो आपको सिलेबस देखना है पूरा अच्छे ढंग से और सिलेबस को लिख लेना है। 1 पे 2 पेज में आप लिख लीजिए सिलेबस को, और जितना टॉपिक है सिलेबस, मान लीजिए कि सिलेबस में आपको 70 टॉपिक पढ़ना है, चाहे 80 टॉपिक पढ़ना है, चाहे 90 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो 90 टॉपिक को आप बांट लीजिए 3 महीने में, कि हम 3 महीने में 90 दिन में 90 टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो आप एक टॉपिक को 1 दिन में करेंगे तो 90 दिन में 90 टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक वाइज पढ़िएगा। ठीक है, कोई भी किताब से पढ़ सकते हैं टॉपिक वाइज, लेकिन कौन सा किताब अच्छा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर, उसको देखिए। क्यों देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर? प्री और मेंस दोनों का देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि आपने एग्जाम पैटर्न जान लिया, सिलेबस जान लिया, अब देखना है कि क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं। जो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे थे प्रीवियस एग्जाम में किस लेवल के हैं। क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल हाई है या डिफ़िकल्टी लेवल लो लेवल का क्वेश्चन है, किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसी प्रकार से आप तैयारी करना चालू करेंगे। ठीक है, अगर लो लेवल का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको 1 लाइनर बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अगर मॉडरेट टू हाई लेवल का क्वेश्चन है, कथन वाला क्वेश्चन है, तो आपको उसी प्रकार से तैयारी करने की ज़रूरत है, उसी प्रकार से आपको बुक सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा डिफ़िकल्टी लेवल के लिए, पीटी और मेंस दोनों का लगभग लेवल सेम होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको कि 2-3 को सेट लगाइए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें से 2-3 सेट लगा के देखिए कि कितना नंबर आ रहा है आपका। इससे एक अनुमान लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो। आपने अभी तक जो तैयारी किया, मान लीजिए दूसरे किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे तो आपने कितना तैयारी किया है। अगर आप तैयारी नहीं किए हैं, 10th तक पढ़े हैं, 12th तक पढ़े हैं, ग्रेजुएशन तक आपने अच्छा से पढ़ा था, तो आप उससे कितना गेन किए थे, आपके पास कितना नॉलेज है, आपकी जो सोचने की क्षमता है वो कैसी है, आप सेट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, मान लीजिए आपका सेट में 30% नंबर आया, 40% नंबर आया, तो आपको उसको 80% तक ले जाना है। कैसे ले जाएंगे, तो वही आपको सोचना है। ठीक है, पूरा सिलेबस को लिखना है, ये तो मैंने बता दिया पहले ही। अब देखिए अब क्या करना है आपको, कि मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आपको उसके बाद क्या करना है कि फिजिकल, उसमें क्या देखिए, जैसे मेरा क्या हुआ था, मेरा 172 नंबर था, यानी कि 86 क्वेश्चन मेरे निगेटिव काट करके सही हो रहे थे पिछले साल। लेकिन मेरा क्या हुआ कि मेरा फिजिकल एकदम अच्छा नहीं था, मैं फिजिकल में पास नहीं हो पाया था। ठीक है, तो आपको फिजिकल पर भी डेली ध्यान देना है। होता क्या है दोस्तों, जैसे आप अगर सुबह में उठ करके 5 बजे उठते हैं और थोड़ा सा योगा कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा रनिंग कर लेते हैं, तो आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। ठीक है, तो आपको पढ़ने में भी ज़्यादा मन लगेगा, आपको डबल फ़ायदा होगा। अब तो एक तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, पढ़ाई करने में ज़्यादा मन लगेगा, ज़्यादा याद होगा योगा करने से, और साथ ही साथ आपका फिजिकल का भी धीरे धीरे तैयारी होना चालू हो जाएगा। तो 1 घंटा जो है सो आप कम से कम फिजिकल पर समय दीजिए, थोड़ा सा बॉडी भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। बहुत ही फ़ायदा है फिजिकल करने का। बस आपको एक्सरसाइज, थोड़ा सा योगा 10 मिनट का, आधा घंटा दौड़ लीजिए हल्का हल्का, और फिर थोड़ा सा 10-15 मिनट एक्सरसाइज कर लीजिए। मतलब 1 घंटा आप मिनिमम टाइम दीजिएगा, मैक्सिमम 1 घंटा, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 1 घंटा टाइम दीजिएगा, तो आपका फिजिकल धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा।
ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न देखना है, उसके बाद आपको देखना है प्रीवियस सिलेबस देखना है, उसको लिख लेना है। फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, डिफ़िकल्टी लेवल के लिए पीटी मेंस दोनों का क्वेश्चन देखना है। उसके बाद आपको एक सेट लगाना है, ठीक है, एक सेट 2 सेट 3 सेट लगा सकते हैं जानने के लिए कि आपकी तैयारी कितनी है, आप किस प्रकार से सोचते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि फिजिकल का भी थोड़ा थोड़ा तैयारी करते रहना है, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको मैथ रीजनिंग के लिए कौन सा बुक सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर आप जीके जीएस का कौन सा बुक सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद आपको साइंस का कौन सा बुक पढ़ना है, करंट अफेयर के लिए क्या करना है, कितने साल का करंट अफेयर आता है, सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो बना करके। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, खुला है कमेंट बॉक्स, वहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं किस भी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में ज़्यादा जवाब नहीं दे पाऊँगा। कोई पूछेंगे कि सर साइंस के लिए कौन सा बुक पढ़ना है, करंट के लिए क्या करना है, मैथ के लिए क्या करना है, रीजनिंग के लिए क्या करना है, तो उतना जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा। तो मेजॉरिटी में अगर रहेगा कि बुक लिस्ट बताना है तो मैं आप लोगों को बुक लिस्ट बताऊँगा। मैंने क्या पढ़ा था ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ। अभी देखिए, मैंने पढ़ा था लुसेंट सब्जेक्टिव, तो मैं कितना बार पढ़ लिया हूँ मुझको भी नहीं याद है। लुसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद जीके के लिए मैंने घटना चक्र लिया था। घटना चक्र का जो अलग अलग टॉपिक का जो पूर्वावलोकन आता है, जैसे इतिहास का अलग आता है, ज्योग्राफी का अलग आता है, उसके बाद साइंस का भी पूर्वावलोकन आता है, तो सारे पूर्वावलोकन मैंने लिए थे, ठीक है। और पूर्वावलोकन को मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा था, तभी मेरा 86 क्वेश्चन सही हुआ था और मेरा 172 नंबर आया था, लेकिन फिजिकल नहीं होने के कारण नहीं हुआ। आप लोग अपना प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने बता रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आज का वीडियो था आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा दोस्तों। और एक चीज़ मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा कि आप लोग प्री और मेंस की तैयारी साथ में करें, अलग अलग नहीं करें। मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर सब साथ में पढ़ते रहें, प्री मेंस का तैयारी दोनों हो जाएगा। और उम्मीद है मुझे कि आप लोग बहुत ही अच्छा करेंगे। मेहनत से तैयारी कीजिए, जी जान लगा दीजिए। दरोगा मतलब डबल स्टार मतलब पावर, ठीक है। दरोगा कितना पार है आप लोगों को ज़रूर पता होगा। तो मेरी यही शुभकामना है आप लोगों के लिए कि आप लोग भी दरोगा बने, ठीक है दोस्तों। मैं तो नहीं बन पाया, लेकिन आप लोग ज़रूर बनिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।